तो ऐसे बहुत आध्यात्मिक जन रहे हैं जिनका वाणी का बहुत प्रभाव रहा है और लीडर बनने के लिए वाणी का प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको मास में लीड करना है, जब तक आपकी वोकैबुलरी और आपकी भाषा और आपकी प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, तब तक आप अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते। इसी कड़ी में श्रद्धेय आचार्य श्री का मैंने पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, कितने बड़े बड़े मंचों पर जब श्रद्धेय आचार्य श्री ने प्रश्नोत्तर की अपनी बात रखी, वर्ल्ड मीडिया को संबोधित किया, आयुर्वेद को स्थापित करने की बात की, तो आज श्रद्धेय आचार्य श्री वर्ल्ड में आयुर्वेद के उद्घोषक माने जाते हैं, प्रखर वक्ता के रूप में माने जाते हैं। हमारे संस्थान में यदि हम बात करें तो राजीव भाई दीक्षित, जहां हमारा मुख्यालय, जहां से मैं अपनी बात रख रहा हूं, वो भी, उनकी भी ईश्वर की बड़ी कृपा रही और उनके माता पिता की उनका संस्कार और सात्विकता का प्रभाव मुझे दिखाई देता था। बात को कहना और उसको लोगों के हृदय तक पहुंचना, ये अलग अलग बातें हैं। बात तो कोई भी कह सकता है, परंतु आपकी बात लोगों के हृदय पटल पर पहुंच जाए, उनको प्रभावित कर दे और लोग उस पर विश्वास करें, ये तीनों ही बातें अलग हैं। बात कहना, उसका प्रभाव होना और तीसरा उसका उस पर विश्वास करना, तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, बात तो कोई भी कर सकता है और उसका प्रभाव फिल्मों में बहुत से आप देखते हैं, एक्टर लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं, रो भी पड़ते हैं, आक्रोश में भी आ जाते हैं जब फिल्में चल रही होती हैं, परंतु विश्वास, ये तीसरा जो शब्द है विश्वास, ये सात्विकता के साथ प्रकट होता है, आध्यात्मिकता के साथ, वाणी के तप के कारण प्रकट होता है। मनः प्रसादः सौम्यतम मौनम। मौन वाणी की शक्ति को बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ाता है। मैंने कहा कि प्रकट रूप से वाणी, उसका मौन नहीं, भीतर से मौन होना, यह मौन शब्द से ही मुनि तत्व बना है। यह ऋषियों की प्रक्रिया, यह वाणी का तप कहा जाता है। मैं बात कर रहा था वाणी का प्रभाव कितना बड़ा होता है, कितने बड़े युद्ध इसके कारण हो जाते हैं और यही वाणी किस प्रकार लोगों के मरहम लगाने का काम करती है, यही एक वाणी है। एक छोटा सा उदाहरण महाभारत का आपको देता हूं। युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा महल बनवाया और वो महल ऐसा था कि उसकी कोई सानी नहीं था, दूर दूर तक ऐसी कला और ऐसी सज्जा की गई थी जो कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। उसको देखने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आते हैं और कहा जाता है जब वो अंदर एंटर करते हैं तो अपने पांव, अपने कपड़े ऊपर करके पांव एंटर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे नीचे पानी है, और एक जगह उनको लगता है कि पानी नहीं है और वहां चलते हैं और वहां फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। इतनी कलात्मक दृष्टिकोण से उस महल की रचना की गई थी, परंतु इतनी सी बात पर जब दुर्योधन गिरते हैं तो द्रौपदी के मुंह से सहसा निकल जाता है, अंधे का बेटा अंधा। वाणी के इस छोटे से दोष ने एक कटुता पैदा कर दी, इतनी बड़ी कटुता पैदा कर दी कि आज महाभारत जो दिखाई देती है, उसके पीछे यदि आप इस शब्द को मूल में रखकर विचार करेंगे तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं वाणी का दोष ही इतनी बड़ी महाभारत का कारण था। तो हम अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखें और वाणी की सजगता, वाणी का संयम, यही जीवन में दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण करता है और यही ब्रह्म तत्व है हमारे जीवन में।